वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस वाले बयान पर संघ विचारक रतन शारदा से खास बातचीत की हमारी सहयोगी रिया डंगवाल ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बातें पॉडकास्ट के दौरान कही। अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रेडमैन ने 3 घंटे लंबे अपने पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनके जीवन पर प्रभाव के बारे में भी पूछा, जिस पर पीएम मोदी ने विस्तार से पूरी कहानी बताई। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि संघ को समझना इतना आसान नहीं है। पीएम ने आरएसएस को लेकर जो कुछ भी कहा उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आरएसएस से रतन शारदा जी हैं। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं लाइफ टाइम्स पर। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस को समझना इतना आसान नहीं है, इस पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? वास्तव में ये बड़ी विचित्र बात है कि इतना सीधा साधा दिखने वाला संगठन कि जिसके अंदर 1 घंटे के लिए लोग आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गाने गाते हैं और कथाएं सुनते हैं, लोगों को मिलते जुलते हैं, उससे इतने बड़े राष्ट्रभक्त, राष्ट्र को समर्पित त्यागमयी जीवन जीने वाले और लोग कैसे पैदा होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे घड़ते हैं। तो 1 घंटे की जो शाखा है उसका रहस्य जो है, जो प्रेम के संबंध जो बनते हैं आपस में, जिस प्रकार से अनुशासित एक व्यक्तित्व तैयार होता है, वो समझना आसान इसलिए नहीं कि लोगों को लगता है ये हो कैसे सकता है, इतनी सीधा साधा दिखने वाला कौन सा प्रयोग है। वास्तव में जितना सीधा है उतना ही कठिन है, क्योंकि आप अपनी जेब से, अपने स्वयं के खर्च से अपने सारे काम करते हो, अपना समय देते हो, अपना धन देते हो, अपनी शक्ति और अपनी स्किल देते हो, उसके अंदर फिर आप समाज के लिए काम करते हो। तो कोई क्यों अपनी जेब से सब डाल के अपने स्वयं की बिना किसी स्वार्थ के कैसे काम कर सकता है, ये लोगों को मुश्किल लगता है, इसलिए समझना मुश्किल है जी। लेकिन साथ ही शारदा जी, अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे पॉडकास्ट को सुने, उन्होंने किस तरह से उनके जीवन से आरएसएस जुड़ा रहा और जो आरएसएस से जो संस्कृति, जो सीख उन्होंने सीखी, और आरएसएस के चाहे विचार बोल लीजिए या जो भी कुछ आरएसएस ने पीएम मोदी को सिखाया, वो आज भी उनके उसमें झलकता है, उनके व्यक्तित्व में झलकता है। बिल्कुल। देखिए, जो भी व्यक्ति संघ की शाखा में कुछ समय भी गया है, उसके जीवन के अंदर ऐसे कुछ एक विचार चले जाते हैं कि जीवन भर उनसे प्रेरित रहता है। वो अपने आसपास के प्रचारकों को देखता है। नरेंद्र मोदी जी ने एक पुस्तक लिखी है अपने समय के प्रचारकों के बारे में, किस प्रकार से ज्योतिपुंज के नाम की, किस प्रकार से वो कार्यकर्ता ने उनको प्रेरित किया। तो अपने आसपास ऐसे त्यागमय जीने वाले श्रेष्ठ लोगों को जो व्यक्ति देखता है और शाखा के अंदर जो संस्कार लेता है कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए और उसके लिए हर तरह के त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, ये जो सेवा भाव है, ये संघ की शाखा में एक बार आपको संस्कार लग गए तो उम्र भर लगे रहते हैं। यही मोदी जी का सार था कहने का। साथ ही उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान ये भी कहा था कि देश ही सब कुछ है, जनसेवा ही प्रभु सेवा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वास्तव में जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऑफिशियली सेवा का जो प्रकार है 1989 में, 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी पर हुआ था, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार से लेकर सभी के समय पर हमेशा ही संघ के स्वयंसेवक कहीं भी संकट हो, कहीं भी कोई कठिनाई हो तो उसके अंदर उपस्थित रहते हैं और वहां पर बिना किसी के काम करने पहुंच जाते हैं। चाहे वो 1947 का कश्मीर का युद्ध हो, जहाँ स्वयंसेवक ने अपनी जान पर खेलकर कश्मीर को सेना के साथ मिलकर बचाया, चाहे पार्टीशन का समय हो जब उन्होंने अपने सभी के सभी स्वयंसेवक उतर गए और हिंदू सिखों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए, कई हो गए। और उसके बाद में आप देखिए कि जितनी बार ये संकट आते हैं राष्ट्रीय और जितने भी नेचुरल कैलेमिटी उसके अंदर संघ का स्वयंसेवक हमारा खड़ा रहता है। तो यह जो गुण है यह शाखा में ही सीखता है और इसीलिए कहते हैं कि ये सारे जो अपने स्वभाव में उतर जाता है, इसके कारण वो इस प्रकार के काम कर सकता है। यदि मैं और भी गिनाना चाहूँ तो जैसे मोदी जी ने बताया 1.25 लाख से ऊपर सेवा कार्य हैं, या जिसके अंदर जो मजदूरों में काम है, जो विद्यार्थियों में काम है, जिस स्वयंसेवक को लगता है, जैसा मोदी जी ने कहा कि 1 घंटा शाखा में ना काम नहीं है, वहां से प्रेरित होकर जीवन में और क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी को मजदूर क्षेत्र में लगा वहां काम किया, किसी को विद्यार्थी क्षेत्र में लगा वहां काम किया, कोई वनवासी क्षेत्र में लग गया, कोई विद्या के काम में लग गया। तो जहां जिसको उचित लगा काम खड़ा करता है और संघ की प्रेरणा से काम खड़ा करता है, लेकिन उसका अपना प्रयत्न और संघ का सहयोग होता है।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि देश सेवा, राष्ट्र सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और वो चीज हमने बखूबी देखा भी है कि जब भी जरूरत होती है आरएसएस हमेशा एक ढाल बनकर आगे खड़ा रहता है। साथ ही आरएसएस के लिए ये साल जो 2025 है वो काफी ज्यादा खास है क्योंकि 100 साल स्थापना को पूरे हो रहे हैं। ये जो सफर रहा 100 साल का, सर आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कई चुनौतियां भी आई हैं, उन चुनौतियों से पार भी पाया गया है और जो सपना लेकर इस संगठन का स्थापना की गई थी, क्या लगता है क्या वो सपना पूरा हो रहा है या हो चुका है? आगे और क्या कुछ माइलस्टोन्स हासिल करने हैं? देखिए, बिल्कुल संघ का जो एक उद्देश्य था, जो उसका लक्ष्य था, वह लक्ष्य पूरा हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि व्यक्ति निर्माण करना और समाज के विचार बदलना आसान नहीं होता, लेकिन आप समझ लीजिए कि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार को जब पूछा गया कि कौन मूर्ख कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, मैं डॉक्टर केशव बलीराम कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र है। और उसके बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, वो नेता बन सकते थे, कांग्रेस में नेता थे, वो क्रांतिकारियों के साथ काम कर चुके थे, 1920 और 1930 में जेल भी जा चुके थे। ये सब होते हुए उनको लगा कि राजनीति में इसका उत्तर नहीं है, राजनीति के बाहर काम करना पड़ेगा, तभी समाज एकत्रित होगा। उन्होंने ये देखा कि समाज हिंदू, सारी जो भारत की कमजोरियां हैं वो वास्तव में हिंदू समाज से निकली कमजोरियां हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे वो भाषा का झगड़े हो, चाहे प्रांतवाद के झगड़े हो। और अगर इससे ऊपर उठना है तो एक बड़ी एक अपनी पहचान बनानी पड़ेगी जो कि हिंदू होने की है। और हिंदू जब संगठित होता है, हिंदू जब सामाजिक समरसता के साथ में आगे बढ़ता है और जात पात के भेदभाव से ऊपर उठता है, जो कुरीतियां उनको छोड़ता है, तो संगठित समाज देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका दृढ़ निर्णय था। और सबसे बड़ा मैं मानूंगा अंतर जो हम कह सकते हैं, जो संघ के कारण हुआ, जो अंग्रेजों ने हमें घुट्टी पिलाई है, जिसको कांग्रेस और नेहरू विचार वालों ने भी कहा कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, यह तो 1947 में अंग्रेजों की देन से बना। उसके विरुद्ध जो संघ का विचार था कि कम से कम 15,000 साल पुराना लिखित इतिहास हमारे पास है, जिनकी जानकारी है, उनके आधार पर देखें तो सांस्कृतिक तौर से और भौगोलिक तौर से भारत हमेशा एक राष्ट्र रहा और वो राष्ट्र अनंत है, जो कभी सूखा नहीं, जो कभी समाप्त नहीं हुआ। विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र सभ्यताएं समाप्त हो गई, हमारी नहीं हुई। ये जो हमारी खासियत है वो आज लोगों को 100 साल के आसपास आने के बाद में, आप समझ लीजिए 1990 के बाद में अब जो उफान देख रही हैं कि हम एक पुराने राष्ट्र हैं, पुरातन राष्ट्र हैं, हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन देश के अंदर मैं कह सकता हूँ संघ के प्रयत्न के कारण हुआ और आज हर तरह का व्यक्ति उसमें शामिल हो रहे इस विचार को लेकर। ये मानता हूँ सबसे बड़ा एक परिवर्तन संघ ला सका। छोटी छोटी और भी बातें बता सकता हूँ मैं, जो परिवर्तन संघ के कारण आया, जैसे राम मंदिर का आंदोलन आपने देखा, जिसके कारण सारे राष्ट्र में एक जागरण आया, या उसके पहले आप गौहत्या के समय जो काम किया, विश्व हिंदू परिषद ने 1966 में कम से हजारों साल बाद पहली बार सारे हिंदू समाज के अलग अलग संतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया 1966 में। और 1966 में पहली बार जो विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ प्रयाग में महाकुंभ के समय, उसके अंदर पहली बार शंकराचार्य इत्यादि के मुंह से कहलवा गया कि हिंदू न पतितो भवेत् हिंदवा सहोदरा, मतलब हिंदू एक ही माँ के जाए, वो भाई भाई है, उनमें ऊपर ऊंच नीच नहीं हो सकती। यह क्रांतिकारी बात 1966 में श्री गुरुजी के प्रयत्न से, जो संघ सरसंघ चालक थे, सारे संतों से कहलवाया गया। उसके अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध सभी लोग थे, सिख भी थे और अलग संप्रदाय के लोग थे। वो ऐसी बात 1000 साल पहले चोला साम्राज्य के समय हुई थी। उसके बाद पहली बार हुआ था कि सारे हिंदू संत समाज, सारा एक सनातनी समाज एक मंच पर आया और उसने इसको अस्वीकार किया कि ऊंच नीच हो सकती है। एक बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं उसके कारण आया। रतन शारदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।